शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षायाम रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजा। आज हम पढ़ेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को हम जो है इन श्लोकों के माध्यम से समझेंगे। त्रिवर्ण ध्वजा का अर्थ क्या होता है? 3 वर्णों का ध्वज। कौन कौन से वर्ण हैं? केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण तथा एक और क्या है? अशोक चक्र। ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति। झंडे में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 3 वर्ण होते हैं। त्रया वर्णा के केसर वर्णा, सैफ्रोन, श्वेत वर्ण, वाइट, हरित वर्ण च ग्रीन। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मित्रों 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब इसके बाद ध्वज को क्या बोलते हैं? फ्लैग। अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा सन्ति। इस प्रकार से हमारे इस त्रिवर्ण ध्वज में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम पाठवाचन करेंगे, इसके बाद इस पाठ का अर्थों को हम समझेंगे। इस पाठ में हो क्या रहा है कि एक स्कूल का प्रोग्राम होने वाला है, फंक्शन, और उस फंक्शन में कुछ बच्चे भाग ले रहे हैं जो आपस में परिचर्चा कर रहे हैं। त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संस्प्लवन्ति। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथं? रुचिः अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीमः अरे केसरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते 3 वर्णाः। देवेश अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति? सलीमः शृणु। केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। शुचिः किम् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वं? डेविडः आम्। आम् कथं न? ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। तेजिन्दरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचि आमाम् इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 सन्ति। भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतन्त्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम्। इस प्रकार से मित्रों हमने पाठ को अध्ययन किया। अब पाठ विवरण को हम यहाँ पे जानेंगे। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संस्प्लवन्ति। कुछ बालक बालिकाएं क्या करते हैं? उनके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन है, ध्वजारोहण समारोह होने वाला है,
तो सब बड़े उत्साह के साथ में आपस में मिलते हैं और परिचर्चा करते हैं। अयम पाठ वार्तालाप माध्यमेन अस्ति। और मित्रों यह पाठ जो है वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को बनाया गया है। अत्र कस्यचित् विद्यालयस्य बालक छात्राः बालिका छात्राः च स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य आचरणार्थम विद्यालयं प्रति गच्छन्ति स्म। क्या हो रहा है, एक विद्यालय में कुछ छात्र बालक छात्र और कुछ बालिकाएं छात्रगण जो हैं छात्राएं, तो वह सभी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में एक आचरण के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं। ते मार्गे परस्परम वार्तालापम अपि कुर्वन्ति। और आपस में बात करते हुए जाते रहते रास्ते में। केचन बालकाः कांश्चन बालिकांश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। इस प्रकार से जो है कुछ छात्र छात्राएं आपस में मिलते हैं, स्वतंत्रता दिवस में परिचर्चा करते हैं। केचन बालकाः इत्येन बालक छात्राः कथिताः सन्ति, कांश्चन बालिकायाः इत्यनेन बालिका छात्राः सूचिताः सन्ति। कुछ बालकों के वेशभूषा से वो बालक छात्र लग रहे थे और कुछ बालिकाएं। तो किम सर्वनाम शब्द का इसमें रूप दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, तो के और काह बनता है। जैसे कह कौके कम कौ कान केन काभ्याम कई, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या बनता है मित्रों, किम शब्द सर्वनाम शब्द का रूप काके का काम के का कया काभ्याम का भी। तो के और का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में के और प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में का। चन अव्यय पदम, चन शब्द क्या है, अव्यय पदंग है। इस प्रकार से ये केचन बालकाः और कांश्च बालिकांश्च जो लिखा हुआ है, के और काह का जो रूप यहाँ पे समझाया गया कि जो है पुल्लिंग में किम शब्द के रूप से के लिया गया और यहाँ पे काह लिया गया। जैसे बनता है ना सहतौते और वहाँ पे सातेता। केचन बालकाः कुछ बालक, कांश्च बालिकाएं कुछ बालिकाएं, सम बॉयज एंड सम गर्ल्स। बालिकांश्च बालिका और सोत्साहम उत्साहितम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम अन्योन्यम आपस में, संस्पन्ति वार्तालापम कुर्वन्ति संभाषणम कुर्वन्ति। अब केचन बालकाः कांश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणं समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संबन्ति। बालकाः बालिकाश्च किं कुर्वन्ति, तो बालकाः बालिकाश्च संस्पन्ति, आपस में परिचर्चा कर रहे हैं। बालकाः बालिकांश्च किं कुर्वन्तः स्पन्ति, तो बालकाः बालिकांश्च गच्छन्तः, जाते हुए वह वार्तालाप करते हैं। बालकाः बालिकाश्च कुत्र गच्छन्तः, कहाँ जा रहे हैं वो, तो बालकाः बालिकाश्च ध्वजारोहण समारोहे गच्छन्तः संस्पन्ति। अब बालकाः बालिकाश्च कथं गच्छन्तः परस्परः संस्पन्ति, तो बालकाः बालिकाश्च सोत्साहम् उत्साह के साथ जा रहे हैं। अब आगे छात्राः स्वतंत्रता दिवसस्य विषये वार्तालापं कुर्वन्ति। कौन कौन कर रहे थे वहाँ पे वार्तालाप, तो देवेश, डेविडः, शुचिः, सलीमः, रुचिः, तेजिंदर, मेरी, प्रणव। इस प्रकार से 8 छात्र आपस में वार्तालापम करते हैं, सर्वेषां वार्तालापः। इसके बाद देवेशः, अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, आज हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन है और प्राचार्य क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। कुछ छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रयोजन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे, बढ़िया मीठे मीठे मोदक मिलेंगे और उसके बाद हम वापस घर जाएंगे। तो अद्य का दिवस ध्वजारोहणम कह करिष्यति, अद्य का अर्थ होता है अस्मिन् दिने, टुडे। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे। ध्वजारोहणम के कह करिष्यति, तो भविष्य काले प्रथम पुरुष एक वचन का ध्वजारोहण करेंगे रूप में अर्थ में बना हुआ है।
तो अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्रांश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। छात्रा किं करिष्यति? छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत करेंगी। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब समझ में आया आपको? जो नृत्य, गीत, भाषण, नाटक इत्यादियों को करेंगे, है ना। अब सांस्कृतिक कार्यक्रमाः रूप कहाँ का बना हुआ? तो पुल्लिंग में द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है मित्रों ये। देवेश, अब अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, ये जो शब्द है अन्ते कानि मिलिष्यन्ति, ये लास्ट में क्या मिलेगा? मोदकानि मिलिष्यन्ति। अब डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड ने क्या प्रश्न किया था कि क्या तुम जानते हो हमारा झंडा कैसा दिखता है? तो डेविड काम पृच्छति, डेविड शुचिम पृच्छति। किससे पूछता है? शुचि नामक बालिका से पूछता है। डेविड शुचिम किम पृच्छति? डेविड शुचिम ध्वजस्य विषये पृच्छति, झंडे के विषय में पूछता है। डेविड किम ज्ञातुम इच्छति, उसे क्या ज्ञात होता है? तो डेविड ध्वज कीदृश स्वरूपम किम ज्ञातुम इच्छति, कैसा स्वरूप है झंडे का, यह वह जानना चाहता है। शुचि ही अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अब वह बताती है शुचि क्या कि हमारे देश का जो झंडा है, ध्वज है, उस पे फ्लैग पे 3 वर्ण हैं। सलीम क्या बोलता है? रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, ये 3 वर्ण क्या क्या होते हैं? क्या पूछता है सलीम कि सलीमा काम पृच्छति, सलीमा रुचिम पृच्छति। किससे पूछ रहा है? रुचि से। क्या पूछता है? सलीमा रुचि किम पृच्छति, तो सलीमा रुचिम पृच्छति यत अयम त्रिवर्णः कथम अस्ति, ये त्रिवर्ण क्या होता है? रुचि ने क्या प्रत्युत्तर दिया सलीम को? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। भाई त्रिवर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 वर्ण हैं, इसलिए से जो है त्रिवर्ण बोलते हैं। किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम सभी वर्णों को क्रमशः बता सकती हो? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, इस झंडे में 3 वर्ण हैं, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहा जाता है। अस्मिन् ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण हैं? तो ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं। अतः किम उच्यते, अतः त्रिवर्णः उच्यते। रुचि काम पृच्छति, रुचि सलीमम पृच्छति। यह रुचि किससे पूछती है? तो सलीम से पूछती है। रुचि किम ज्ञातुम प्रश्नम करोति, तो रुचि वर्णानाम नामानि ज्ञातुम प्रश्नम करोति, अपने जो त्रिवर्णों के नाम बताती है। रुचि प्रश्नम कहा। सलीम बताता है अरे केसर वर्ण श्वेत वर्ण हरितः, सभी लोग जानते हैं ये चायते त्रया वर्ण, 3 वर्ण होते हैं, केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण, इसलिए इसे त्रिवर्ण बोलते हैं। कति वर्णाः सन्ति, तो बोले कि वर्ण त्रया वर्णाः सन्ति। प्रथमा वर्णः का अस्ति केसर वर्णः, द्वितीय वर्णः का अस्ति तथा तृतीय वर्णः का अस्ति। इस प्रकार से 3 प्रश्न फिर उसके दिमाग में उठते हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे के ये 3 वर्ण आखिर क्या सूचित कर देते हैं। देवेशः कस्मिन् विषये पृच्छति, आखिर देवेश किसके विषय में पूछ रहा है? तो देवेशः वर्णानाम विषये पृच्छति, वर्णों के विषय में पूछ रहा है। देवेशे कम पृच्छति, किससे पूछ रहा है? तो सलीमम पृच्छति, सलीम से पूछता है। देवेशः किम ज्ञातुम इच्छति, आखिर उसके मन में क्या जानने की जिज्ञासा होती है? तो अस्माकं राष्ट्रध्वजे वर्तमानः त्रयः वर्णाः किं महत्वं सूचयन्ति, हमारे देश के जो त्रिवर्ण हैं, 3 वर्ण है, बार बार आप बता रहे हो कि जो है केसर, श्वेत और हरित वर्ण है, तो इसके महत्व क्या है? तो सलीमः शृणु केसर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। सलीम क्या बता रहा है? सुनो, केसर वर्ण शौर्यता का प्रतीक है, श्वेत वर्ण सत्यता का प्रतीक है, हरितश्च हरित वर्ण समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से उसने 3 वर्णों का विवेचन समझाया। बाद में क्या बताया? सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। वर्णानां नामानि कानि सन्ति,
वर्णों के नाम कौन कौन से हैं? केशरवर्णः, श्वेतवर्णः, हरितवर्णः इति नामानि सन्ति। केशरवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? केशरवर्णः शौर्यस्य सूचकः अस्ति। श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। तथा हरितवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हरितवर्णः समृद्धेः सूचकः अस्ति। सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वं वा? अब सूची पूछती है कि इन वर्णों के कोई और भी महत्व हैं? तो सूची किम पृच्छति? एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम् अस्ति वा नास्ति। बोले कि इन वर्णों के और भी महत्व हैं या नहीं है। तो सूची ही किम ज्ञातुमिति? सूची ध्वजस्य वर्णस्य महत्वस्य विषये अधिकाधिकम ज्ञातुम इच्छति। अब उसकी क्या जानने की इच्छा होती है? तो उसको अपने ध्वज के विषय में अधिक से अधिक जानने की इच्छा जागृत होती है सूची के अंदर। तो क्या बोलती है? अन्यदपि, अन्यत अपि अर्थात होता है कि और भी जानने की इच्छा होना। अब डेविड महोदय क्या कहते हैं देखिए, आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थिता केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। बोले सबसे ऊपर जो केसर वर्ण है वह किसका प्रतीक होता है? तो त्याग और उत्साह का भी सूचक होता है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः। और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता का सूचक होता है। अधः स्थित हरित वर्ण, सबसे नीचे हरित वर्ण है, जो वसुंधरायाः सुषमायाः ऊर्जस्विताशयाश्च द्योतकः, यानी कि हमारी पृथ्वी की उर्वरता और जो है सुंदरता का प्रतीक है, ऊर्जावान का प्रतीक है कि पृथ्वी हमारी हरियाली से भरी हुई है। ऊपरी स्थिता अर्थात ऊपर वाला वर्तमान में। तो ध्वजस्य इतोपि अधिकम महत्वम अस्ति। इस समय ध्वज का जो है सबसे अधिक महत्व है। अस्य केशरवर्ण त्यागस्य अर्थात समर्पणस्य सूचक अस्ति। त्याग का अर्थ समर्पण का सूचक है कि आप जो है देश के प्रति समर्पित हैं। तथा उत्साह अर्थात उद्यमस्य च द्योतक, हमारी उर्वरता और द्योतकता का प्रतीक है, उद्यम का प्रतीक है। ध्वजस्य उपरि कः वर्णः स्थितः अस्ति? ध्वजस्य उपरि केशरवर्णः स्थितः अस्ति। केशरवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः अस्ति। आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। तो ध्वजस्य मध्ये का वर्णः स्थितः अस्ति? ध्वजस्य मध्ये श्वेतवर्णः स्थितः अस्ति। ध्वज के मध्य में कौन सा वर्ण है? तो ध्वज के मध्य में श्वेत वर्ण है। श्वेत वर्ण कस्य द्योतकः अस्ति? श्वेत वर्ण किसका द्योतक है? तो श्वेत वर्ण सात्विकतायाः द्योतकः अस्ति, हमारी सात्विकता का प्रतीक है, द्योतक है। श्वेत वर्ण पुनः कस्य द्योतकः अस्ति? तो श्वेत वर्ण पुनः सूचितायाः द्योतकः अस्ति, यानी हमारी शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधरायाः सुषमायाः ऊर्जस्वितायाश्च द्योतकः। ध्वजस्य मध्ये कः वर्णः स्थितः अस्ति? ध्वजस्य अधः हरितवर्णः स्थितः अस्ति। हरितवर्णः कस्याः द्योतकः अस्ति? हरितवर्णः वसुंधरायाः द्योतकः, वसुंधरा का द्योतक है, पृथ्वी का। हरितवर्णः पुनः सुषमायाः द्योतकः अस्ति, यानी कि हमारी पृथ्वी की शोभा का प्रतीक है। हरितवर्णः पुनः ऊर्जस्वितायाश्च अर्थात ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार से तेजेंद्र शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णं चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में एक नीले कलर का क्या है? चक्र है। तेजेंद्र काम पृच्छति, किससे पूछता है तेजेंद्र? तो तेजेंद्र शुचिम पृच्छति, शुचि से पूछता है। सः किम पृच्छति, क्या पूछता है? तो ध्वजस्य यत मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम अस्ति। ध्वज के मध्य में एक नीलवर्ण युक्त चक्र है, उसका क्या अर्थ तात्पर्य है? तो शुचि बोलती आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह एक अशोक चक्र है,
एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः। यह प्रगति और न्याय का जो है हमें हमें संदेश देता है कि हमें दिन में 24 घंटे होते, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं और अशोक चक्र में, और निरंतर 24 घंटे जो है हमें न्याय और सत्य के साथ, प्रगति और न्याय के साथ हमें चलते रहना चाहिए। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति तस्मात् एव एतद् गृहीतम। कहाँ से लिया गया ये? तो वाराणसी में, वाराणसी में एक सारनाथ स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठ कर के तपस्या किया था, जिन्हें सत्य की प्राप्ति हुई थी। वहीं से पे अशोक स्तंभ बना हुआ है महाराज अशोक का, तो जो है अशोक साम्राज्य का प्रतीक है, तो वहीं से यह चक्र लिया गया है। आम आम इति का वदंती, तो आम आम इति सूची वदती, यह सूची ने बोलती है। स्वीकारोक्ति वाचकम अव्यय पदम, आम शब्द जो है स्वीकार अर्थ में एक अव्यय पद है। ध्वजस्य मध्ये किम वर्तते, ध्वजस्य मध्ये नीलचक्रम वर्तते। इदम नीलचक्रम किम कथ्यते, इदम नील, आजकल अब नील चक्र को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। शुचि ही आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः। बोलती है कि हाँ, यह अशोक चक्र है जो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। एतत् अशोक चक्रम कस्य प्रवर्तकम अस्ति? अशोक चक्रम प्रगतेः प्रवर्तकम अस्ति। न्याय और प्रगति का क्या है? प्रतीत है। अब क्या होता है? सूची आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ सारनाथ अस्ति, वहीं से लिया गया है ये। एतत् स्थानम उत्तर अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? तो सारनाथ। अब एतत् स्थानम उत्तर प्रदेशस्य वाराणस्याः निकटे वर्तते, वाराणसी के पास है ये, 4 किलोमीटर आगे वाराणसी से। अस्मिन् स्थाने सम्राजा अशोकेन एकः प्रशस्तरस्तंभ स्थापित। अशोक स्तंभ यहाँ पे है। तस्मिन् स्तंभे एतत् चक्रम अस्ति, उस स्तंभ में एक चक्र है। ततः एतत् चक्रम गृहीतम इति अभिप्रायः, और वहाँ से यह चक्र लिया गया है। तस्मात् नाम किम, तस्मात् नाम सारनाथस्य अशोक स्तंभ नाम आसीत्। अशोक स्तंभ नाम से सारनाथ में फेमस है, प्रचलित है। अशोक स्तंभात् एव किम गृहीतम, अशोक स्तंभात् एव अशोक चक्रम गृहीतम, और अशोक स्तंभ में ही अशोक चक्र है, वहीं से यह लिया गया है। अस्मिन् चक्रे कति आराः सन्ति, इस चक्र में कितने आरा होती? तीलियाँ, तो 24 तीलियाँ होती हैं। आरा का मतलब होता है तीलियाँ। अब मेरी जो है वह क्या कहती है? भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, और 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को जो है हमारे संवैधानिक रूप से अपनाया गया। भारतस्य संविधान सभायां कस्य स्वीकरणं जातम, तो भारतस्य संविधान सभायां ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज को अपनाया गया, स्वीकार किया गया। ध्वजस्य स्वीकरणं कथम जातम, तो ध्वजस्य स्वीकरणं समग्रतया जातम, संपूर्ण रूप से हमारे भारत में से अंगीकरण स्वीकार किया गया। ध्वजस्य स्वीकरणं कस्मिन् वर्षे जातम, तो ध्वजस्य स्वीकरणं 1947 वर्षे तमे वर्षे जातम। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। 1947 तमे वर्षे कस्मिन् मासे जातम, तो जुलाई मासे। अब जो है इस प्रकार से जुलाई महीने में 22 दिनांके 22 जुलाई 1947 को झंडे को हमारे संवैधानिक रूप से अपना लिया गया। फिर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अस्माकं त्रिवर्णध्वज कस्य प्रतीकः अस्ति? हमारा झंडा किसका प्रतीक है? तो हम अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतायाः प्रतीकः अस्ति। हमारा यह त्रिवर्ण ध्वज जो है स्वाधीनता का प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः प्रतीकः अस्ति। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः पुनः कस्य प्रतीकः अस्ति? तो राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः अस्ति। और यह स्वाधीनता के साथ यानी कि इंडिपेंडेंसी तथा ऑफ नेशनल डाइडेंटिटी यानी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है ये। फिर
अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतन्त्रतादिवसे गणतन्त्रदिवसे चास्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। स्वतन्त्रतादिवसस्य कस्य उत्तोलनं भवति? स्वतन्त्रतादिवसे ध्वजस्य उत्तोलनं भवति। ध्वजा को झंडा फहराया जाता है। ध्वजस्य उत्तोलनं पुनः कदा भवति का और कब होता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। ध्वजस्य उत्तोलनं कथं भवति? तो ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकम भवति। एक उत्साह के रूप में यह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उत्तोलनम का अर्थ होता है फहराना, समारोह पूर्वकम यानी कार्यक्रम को निर्धारित करके। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम जयतु। का जयतु यानी कि इस त्रिवर्ण ध्वज की जय हो तथा इस भारत माँ की जय हो। अस्माकं त्रिवर्णध्वजस्य जयः भवतु, भारतदेशस्य सर्वदा जयः भवतु। हमारे झंडे की जय हो तथा हमारे भारत देश की सदा विजय हो, जय हो। क्या क्या हमने इस विषय में जाना? इस पाठ में स्वतंत्रता दिवसे विषय, स्वतंत्रता दिवस के विषय में जाना, राष्ट्रध्वजस्य विषये, राष्ट्रध्वज के विषय में जाना, ध्वजस्य वर्णानां विषये, ध्वज के तीनों वर्णों के विषय में हमने जाना। फिर क्या जाना हमने? अशोक चक्रस्य विषये पठितवन्तः। अशोक चक्र के विषय में हमने इसमें पढ़ा। इस प्रकार से मित्रों हमने इस अष्टम पाठ के भाग 1 में पाठ विवरण, पाठवाचन, फिर पाठ विवरण। सबसे पहले पाठ का हमने वाचन किया, दूसरे भाग में क्या किया हमने? इस पाठ के विवरण को समझा तथा मित्रों अब इसके अंतिम भाग जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? उसमें जो है इसके प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य को हम करेंगे। धन्यवादः। अभ्यास भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः। इसके बाद अगर कोई आपको शंका हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।